नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि मेरे मित्र, आपका यूपीपी सिलेबस से अनुपात समानुपात का यह दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में आपको मेरे साथी 1 से 7 प्रश्न कराया था और 7 प्रश्न के एक एक प्रश्न और कराए थे, मतलब 14 प्रश्न हो चुके हैं। ध्यान देंगे आप लोग। तो मतलब 7 प्रश्न मैं कराया, पहले टाइप से जो भी प्रश्न गुजरा था उससे रिलेटेड मैं प्रश्न दिया था। मेरे साथी आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से किए होंगे, ये मेरा उम्मीद है, यह मेरा आशा है आपसे। और आप आज 8 प्रश्न से लेकर 13 प्रश्न, अर्थात मैं 6 प्रश्न आज कराऊंगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी करा दूंगा, या आपको इतने सरल ढंग से, इतने अच्छे ढंग से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इस टाइप से प्रश्न यदि आ रहे हैं तो आपके अनुपात समानुपात से फुल सिलेबस होगा। एक भी चीजें और एक भी टाइप में छोड़ूंगा नहीं मेरे साथी। मेरा धैर्य के साथ आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। तो आइए, जो लोग नए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा मेरे मित्र, ताकि कोई भी वीडियो इस प्रकार से अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए हम बेगर देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात का ये पार्ट नंबर 2 होगा और अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 1 पढ़ चुका है। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, 4 आएगा, हो सकता है 4 तक कंप्लीट हो जाए आपका। अनुपात अभी चल रहा है, समानुपात की सवालें अभी नहीं हुई हैं, समानुपात आगे आएगा। अभी अनुपात के और टाइप बचे। तो आइएगा, सवाल देखिएगा। यहां पर यह सवाल तो थोड़ा सा लैंग्वेज कम है, लेकिन सवाल नंबर 9 से सवाल नंबर 13 तक फिर से मैं बता देना चाहता हूं मेरे मित्र। 8 प्रश्न से लिया हूं, 7 प्रश्न उसमें कराया हूं, उसका एक एक प्रश्न और कराया था। क्लियर है? जो लोग नए हो प्लीज यार उस वीडियो को देखकर इसको देखोगे, विश्वास करिए आप, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको अनुपात समानुपात यदि आ गया भाई साहब, तो बहुत सारे चैप्टर चुटकियों में निकलने वाले हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी। और मेरे मित्र, जैसे सवाल है यहां पर दिया है, यदि 1/4 ए बराबर 2/3 बी बराबर 3/4 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू बराबर क्वेश्चन मार्क करा, अर्थात पूछ रहा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यह 8वां टाइप होगा आपका। हर एक टाइप का एक एक प्रश्न लिया हूं और आपसे यह मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वहां पर बिल्कुल बेसिक को आपको कंप्लीट किए हैं और ट्रिक के अनुसार पढ़ाता हुआ चला आया हूं। तो यहां पर आप 8वें सवाल का जवाब कैसे देंगे मेरे मित्र? अब ऐसी सवाल का जवाब देने का ये मतलब है कि आप बेगर पेन चलाए भाई साहब जवाब दे सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहां पर जो बटे में है, अर्थात कोई भिन्नात्मक संख्या है तो इसे अंश बोला जाता है, इसे मेरे मित्र हर बोला जाता है। यहां भी अंश हर ऐसा है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जो चीजें हर में हैं, जो चीजें हर में हैं, इसका आप निकालेंगे क्या? एलसीएम। क्या निकालेंगे मेरे मित्र? एलसीएम। तो हर में क्या है? 4 है, 3 है और 4 है। तो बोलो 4 और 3 और 4 का एलसीएम क्या आने वाला है? तो इसके लिए मैं आपसे बताया हूं कि मेरे मित्र 3 और 4 में सबसे बड़ा अंक 4 है, तो 4 का आप टेबल पढ़ो और ये तीनों संख्याओं से कटने चाहिए। भाई 3 संख्या क्या? 2 ही है, 3 है और क्या है? 4, या 4 या 3, जो भी कह लो। क्लियर? तो इन संख्याओं से वह कटना चाहिए, वही आपका एलसीएम बन जाता है। तो मेरे साथी यहां पर 4 बड़ा है 3 से, तो 4 का पहाड़ा मैं पढ़ रहा हूं। 4 1 के 4 अर्थात 4 आया। बोलो 4 से तो 4 कटेगा, लेकिन 3 से 4 नहीं कटेगा। तब मैं क्या करूंगा? 2 बार पढ़ूंगा। 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता मेरे मित्र। इसका मतलब मैं 3 बार पढ़ूंगा। 4 तिहाई 12, इसका मतलब ध्यान देंगे, अगर 3 और 4 का एलसीएम 12 ले रहे हो तो यही सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि 4 तिहाई 12, 3 चौक मतलब 4 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा।
तो ऐसी संख्या लेना, फिर से ध्यान से सुनो मेरे मित्र, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, सीरियल से जाना है और देखते रहना। अगर तीन संख्या तीनों संख्या देखेंगे, दो संख्या दो संख्या, चार संख्या चारों संख्या को देखते हुए चलेंगे, किससे यह कट जा रहा है और वही उसका एलसीएम हो जाता है। या मेरे साथी आप बच्चों वाला खेल कर सकते हो जो बचपन में किए हो, 3 और 4 से काट दीजिए, 2 से काटिए, फिर 2 से काटेंगे, 4 3 12 आएगा। तो आइएगा, अब इस पे ज्यादा समय हम नहीं पास करेंगे मेरे साथी। इसका मतलब है 3 और 4 का एलसीएम मेरे मित्र कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब आप बता दीजिए, जो 12 आया एलसीएम, ये सभी में गुणा हो जाएगा मेरे साथी। जब 12 का गुणा करोगे मेरे मित्र, तो यहीं पर लिख देना गुणे 12, यहां पर भी लिख देना गुणे 12 और यहां पर भी गुणे लिख देना क्या 12। 4 तिहाई 12। अब ये देखो, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। तो बोलो 3 एके 3 आएगा कि नहीं आएगा, 4 तिहाई 12, इसका मतलब क्या 3 आया, 3 एके 3। तो कुल मिला के 3A आ रहा बाबू, बराबर भैया। इसके बाद बोलो 3 चौके 12, इसका मतलब 4 4 दूनी 8B आ रहा, 8B आ रहा, सही है। अब बताइए आप, यहां पर 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9C आ गया। अब आप बताओ, ये इस टाइप के सवाल फर्स्ट वीडियो में कराए हैं कि नहीं, अनुपात समानुपात, बता दीजिए आप कैसे करते हैं। जो लोग पहली बार हैं वो लोग तो भाई थोड़ा सा समझ लीजिए, जो लोग पहली वीडियो देख चुके होंगे वह आंसर आप आराम से मन मन में ही दे चुके होंगे मेरे मित्र। यदि A अनुपात B अनुपात C का मान आपको निकालना, बराबर लिखना है, तो आप आराम से लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। A का मान मुझे चाहिए, तो A का मान ढक लो मेरे मित्र। जब ढक लिए तो बोलो ये 8 और 9 बचा, इसका गुणा कर दो, 8 9 72 आ गया। ये A का मान हुआ। ये क्या हुआ, A का मान हुआ। आइए B की बात करें मेरे साथी, B को ढक लो, तो बोलो 3 बचा और 9 बचा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा मेरे मित्रों, ये आ गया 27 अनुपात। अब बोलो C का मान मुझे चाहिए, C का मान ढक लो मेरे यार, तो बोलो 8 और 3 का गुणा करोगे, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहां पर आपका रिजल्ट बना, क्या बना, A और B और C में अनुपात आया 72 अनुपाते 27 अनुपाते 24, 72 अनुपाते 27 अनुपाते 24 इसका रिजल्ट रहा मेरे साथी। पहला प्रश्न हो चुका है। पहले प्रश्न में जो आपसे पहले वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था, इस टाइप का प्रश्न, इस टाइप का नहीं बताया था, तो इस टाइप का भी करा दिया। अब आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं। हर एक टाइप बता तो रहे, टेंशन मत लीजिएगा, हर एक चैप्टर का हर एक टाइप में कराने वाला हूं, कहीं से प्रश्न आ जाएगा तो मेरा फुल गारंटी भाई कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिएगा, तो अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या ऐसे प्रश्न दे दिए जाएंगे, देखो समय पास करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरे मित्र। यदि ऐसी सवाल फिर से मैं दूं तो समय में सोच रहा हूं कि पास होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका मेरे मित्र। आप इन सवालों का जवाब, इस टाइप का सवाल अगर दिया जा रहा है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें अनुपात इसलिए निकलवा रहे हैं, आगे चल के काम देगा। ये देखो लैंग्वेज की सवालें आ गई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका ये हेल्प करेगा कि अनुपात को कैसे आप सेट करके आप निकालते हो उसका मान। चलिए, अब आप देखिएगा सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। दो संख्याओं का अनुपात मेरे मित्र 3 अनुपाते 4 है, यदि उनका योग 42 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। मेरे मित्र ध्यान देना, यहां पर अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3 अनुपाते 4 दिया है। और इन संख्याओं का देखो करा, इनका अनुपात भाई क्या दो संख्याएं हैं या दो व्यक्ति भी हो सकता है, दो व्यक्ति का अनुपात अगर दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या दो वस्तु का अनुपात दे दिया तो छोटी वस्तु बड़ी वस्तु दो संख्या, ये मतलब ये लैंग्वेज बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा मेरे मित्र। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपाते 4 है, यदि उनका योग 42 है तो छोटी संख्या
ज्ञात कीजिए। तो योग 42 का मतलब क्या, अनुपात यदि दिया है मेरे मित्र तो इन अनुपातों का योग कह रहा है 42 है, मतलब इसका मान जो है क्या है 42 है। तो बोलो 4 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बताइए 7 के लिए 42 है तो 1 के लिए कितना, एक एक नियम लगाना मत भूलिए मेरे मित्र। यहां पर इतने के लिए इतना तो इतने के लिए कितना, आप 1 के लिए चाहे कहिए 1 के लिए निकाल लोगे तब कह रहा है छोटी संख्या, इसमें बताओ छोटी संख्या 4 का गुणांक होगा कि 3 का गुणांक होगा मेरे मित्र। ऑप्शन यदि दिया होता मेरे मित्र तो ऑप्शन में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। यहां पर यदि 3 से कोई संख्या कोई ऑप्शन कट रहा होता, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही ऑप्शन 3 से कट रहा होता तो आपका आंसर उसी 3 के पहाड़े वाला, मतलब 3 से जो कट रहा वही आंसर हो जाता। अगर 2 कटता तब आपको निकालना पड़ता। तो मेरे साथी कभी कभी ऐसा भी देता है कि आपका ये देखो छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या का मतलब 3 का गुणांक होगा, तो मतलब ऑप्शन 4 दिए होंगे। तो चारों ऑप्शन में यदि भाई अकेला 3 से कोई कट रहा है तो गारंटी है कि वही आपका आंसर होगा। यदि आपको निकालना है तो मेरे मित्र 7 के लिए 42 है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 के लिए क्या होगा, इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना, इसका गुणा और इसका भाग हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा मेरे मित्र, 42 गुणे 3/7। ये कहा ना 3 का गुणांक आएगा, 7 छंग 42, बोलो 6 त्रिक 18, मतलब छोटी संख्या आपकी आ गई कितना, 18 आ गई। अगर बड़ी संख्या की बात की होती, किया गया होता तो बोलो क्या आता मेरे मित्र, 7 के लिए 42, 1 के लिए भी निकाल के कर सकते हो। जैसे देखो यहां पर आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, भाई मेरे 7 के लिए कितना है 42 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो बोलो 7 छंग 42, 6 आएगा कि नहीं आएगा, 1 के लिए 6 आ जाएगा, तो बोलो तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। अब यदि देखो सवाल नंबर 2, यदि आपसे बोला होता कि भाई साहब इसमें बड़ी संख्या बता दो, तो बोलो 1 के लिए 6 है तो 4 के लिए क्या आ जाता, 4 छंग 24 आ जाता, या ऐसे ही करते 7 के लिए 42 तो 4 के लिए कितना, 4 का गुणा 7 का भाग, 7 छंग 42, 6 चौके 24 आ जाता। अब देखो मेरे मित्र कितना आता, बड़ी संख्या क्या आता, 24 आ जाता। अब बताओ आपकी सवाल सही है या गलत है मेरे साथी, यहां से आप जांच भी कर सकते हो कि मेरी सवाल सही है या गलत है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी संख्या पूछता 24 आता, छोटी संख्या पूछता 18 आता, इनका योग कर दो भाई 42 आएगा। कैसे, 8 4 12 कई 2 हासिल 1 मित्र, 2 और 3 जोड़ोगे 2 1 3 और 3 1 हासिल जोड़ोगे 4, 42 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर दोनों संख्या पूछा होता तो आपसे ऑप्शन आराम से कर लेते, भाई साहब आराम से ऑप्शन करते, और ऑप्शन ऐसा कभी कभी डबल होता है तब आपको विस्तृत ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे मान लो आपके पास यही ऑप्शन होता और सब पूरे भिन्न होते ऑप्शन और उनका योग 42 ना पहुंचता, तो दोनों ऑप्शन को जो जिसे कह देता छोटी और बड़ी संख्या का युग्म कौन सा है, तो बड़ी और छोटी संख्या का युग्म अगर कह देता मेरे मित्र, तो यहां पर जोड़ते देखो ये दोनों संख्याओं का युग्म का योग 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका योग करोगे 42 आएगा और तीनों को नहीं आ सकता, या 2 मैच भी कर सकते हैं, तब आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो आई होप ज्यादा समय ना गंवाते हुए, मुझे ये उम्मीद है कि मेरे मित्र आपको समझ में आ गया होगा। आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस पर भी सवाल नहीं दिए, चर्चा फुल कर लिए, फुल क्या कर लिए कि बड़ी संख्या कौन सी है यह भी बताया गया। चलो सवाल नंबर 9 हो गया। सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है मेरे मित्र, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, यदि उनका अंतर, अब देखो यहां पर योग दिया था मेरे मित्र, तो दोनों अनुपातों का योग के बराबर किए थे 42, यहां पर अंतर दिया मेरे साथी, तो इनका अंतर बराबर कर दीजिएगा 400, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आराम से हो जाएगा। अंतर पूछा है, बोलो यार 7:3, 7:3 दो संख्या है, देखो दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, तो बोलो इनका अंतर 400 है, मतलब इसका योग नहीं का
अब अंतर कह लिया मेरे मित्र, तो यहाँ पर भी योग कह सकता है, अंतर कह सकता है, जैसा कहेगा वैसे ही आपको करना। तो योग कहा तो योग करिए, अंतर कहा तो अंतर करिए। 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा और ये अंतर 400 के बराबर है, ये ऐसा कहा गया। क्लियर है मेरे साथी? इनका अंतर लेंगे 4, 4 बराबर 400। तो बोलो 1 के लिए कितना, या क्या पूछा है? बड़ी संख्या पूछा है। तो मेरे साथी बड़ी संख्या का मतलब, बड़ी संख्या इसमें क्या है? 7। तो अब फिर से मैं बात कर लूं, अगर 7 का गुणांक या 7 से कोई ऑप्शन कट रहा है अकेला, तो वही ऑप्शन हो जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं। यदि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मिला तो आपको लगाना पड़ेगा। तो मेरे मित्र बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या 7 का गुणांक होगा, अर्थात 4 के लिए इतना, तो 7 के लिए कितना? 7 का गुणा 4 का भाग। बोलो 400 गुणे 7/4 आएगा कि नहीं आएगा? या ऐसे कर सकते हो, या 4 के लिए इतना तो 1 के लिए कितना? 4 का भाग हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 के लिए इतना तो 7 के लिए 700 हो जाएगा। ऐसे भी देखो 4 से 400 में भाग लगाओगे तो 4 में 1 4 1 के 4 2 7 जीरो 0 7 जीरो 0 7 1 के 7 मतलब 700 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर हो गया होगा? 700 आ जाएगा इसका जवाब। तो बड़ी संख्या का मान कितना? यहां पर छोटी संख्या आया था 18 और बड़ी संख्या इसमें आ गया कितना मेरे मित्र? कितना आ गया? 700 आ गया। क्लियर हो गया होगा? यहां पर यदि छोटी संख्या पूछा होता तो बोलो 1 के लिए 100 आएगा कि नहीं? 4 के लिए 400 तो 1 के लिए 100 आ जाएगा। तो बोलो छोटी संख्या अगर कहा होता तो 300 होता कि नहीं होता? क्लियर है? तो बोलो 300 और 400 जोड़ोगे, सॉरी हाँ अंतर कहा है, तो बोलो 700 और 300 में अंतर करोगे तो 700 में 300 घटाओगे 400 आ रहा है। अंतर बराबर किया। योग कहा होता तो योग के बराबर करते। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसी सवालें करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे मित्र, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा अब देखिए, आपके यह अनुपात के सवाल आप करना सीख लो मेरे मित्र, आगे चल के बहुत काम देगा आपको और सारी चैप्टर्स में। चलिएगा अब यहां पर 11 नंबर सवाल क्या कह रहा? 3 संख्याएं P, Q और R का अनुपात 12:20:31 है। P और Q के बीच के अंतर, ध्यान दीजिएगा, तथा R और Q के बीच के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र सावधान हो जाइए, लैंग्वेज की सवाल है यार, कुछ है नहीं इसमें। क्या कह रहा है? 3 संख्याएं P, Q और R का अनुपात दिया, मतलब P का मान ये, Q का मान ये, R का मान ये है मेरे मित्र। क्लियर है? तो अब आप बता दीजिए, है तो P और Q के बीच का अंतर, तो P कौन है? बोलो संकेत में मैं लिखूंगा P का मान ये है कि नहीं? बोलो सही है। आपका Q का मान ये है कि नहीं मित्र? R का मान ये है कि नहीं? अब आपसे जो कहा वो कर लीजिए। P और Q के बीच अंतर, तो P और Q के बीच का अंतर ये 20 है, ये 12 है मेरे मित्र। इसका अंतर क्या? 12 8 20 मतलब 8 का अंतर है, तो 8 आ जाएगा। बोलो इसका P और Q के बीच का अंतर हो गया। फिर करा तथा R और Q के बीच, R और Q में 31 है 20 है, तो बोलो कितने का अंतर आएगा? 20 में 11 मतलब 11 जोड़ोगे 31 आएगा, 31 में 20 घटाओगे 11 आएगा। अर्थात ये देखो कह रहा है तथा R और Q के बीच अंतर का अनुपात, मतलब इसका अंतर और इसका अंतर का अनुपात, तो अंतर 8 आया और ये आया। तो इसका जवाब मेरे मित्र क्या हो जाएगा? ये 8:11 हो जाएगा। लैंग्वेज की सवाल कुछ है नहीं मेरे मित्र, यहां पर जैसा कहा वैसा आप कर सकते हो। अंतर का योग कहा, सॉरी अंतर का अनुपात कहा, यहां पर योग का भी अनुपात पूछ सकता है, उसमें घबराने की क्या जरूरत है। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट को आराम से सीखो, इसके बाद हर एक सवाल का जवाब देते चले जाओ मेरे मित्र, दिक्कत नहीं होने वाली। आइएगा यहां पर अब सवाल नंबर 11 की बात खत्म होती है, यहां पर सवाल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल वर्क एंड टाइम में भी आपको फंसा सकते हैं,
पाइप और टंकी में भी आ सकता है। इसी टाइप से मतलब अनुपात आ रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे भाई बहन ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा क्या लिखा, 1000 को 1000 रुपए 1000 मतलब 1000 रुपए को ए कामा बी कामा सी में बांटिए यदि उनके हिस्से का अनुपात ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 3:5 है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई साहब अनुपात समानुपात की पहली सवाल जो पहली क्लास है, पहला सवाल मैं आपसे ये बोला था कि मेरे साथी यदि ए और बी और सी में अनुपात अगर दो खंड में दिया है, ए बी का अनुपात ये है और बी सी का अनुपात ये है, यहां ध्यान से देखोगे तो ए का मान 2 बी का मान 3 दिख रहा है, यहां पर बी का मान 3 और सी का मान 5 दिख रहा है। तो मेरे मित्र बेगर पेन चलाए, वहां से मैं आपसे कहा था ए बी सी का अनुपात आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए का मान 2 बी का मान 3 और सी का मान 5। क्लियर है? आप लगाने के लिए मैं वहां दो मेथड बताया हूं, वहां से आप कर सकते, उसमें दिक्कत नहीं। मेरे मित्र यदि बी का मान कॉमन हुआ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये। क्लियर है? अब आइए मेरे साथी, यहां पर कह रहा है कितना पैसा भाई, पूरा 1000 रुपया है। आपसे पूछा है मेरे मित्र सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का हिस्सा आप कैसे बता सकते हो? बोलो। ए बी सी का मतलब 5 का गुणांक होगा। यदि 5 से कटने वाला एक ऑप्शन होगा तो आपका वही आंसर सही हो जाएगा। यदि 5 से कई ऑप्शन कट रहे हैं तो आपको सवाल पूरी लगानी पड़ेगी। अब बताओ अनुपातों पर भाई कह रहा क्या, 1000 रुपए को मतलब एबीसी, यहां पर एबीसी दिया, यहां पर अकबर बीरबल और चंद्रशेखर या कुछ भी बोल सकता है, उसमें नाम बोल सकता है, उसमें क्या दिक्कत भाई, कॉन्सेप्ट को आप पकड़ना है आपको। तो यहां पर 1000 मतलब अनुपातों का योग 1000 कर दीजिए भाई। 1000 में बांटना है तो सभी के लिए भाई, सभी को 1000 में बांटना है तो सभी का योग कितना बोलो। यहां पर मेरे मित्र 3 में 2 2 3 2 5 5 5 10 10 के लिए कितना है बोलो 1000 है। 1000 मेरे साथी, तो बोलो एक के लिए क्या आ जाएगा, तो एक के लिए आएगा बाबू भैया 0 से कट जाएगा 100। आएगा कि नहीं आएगा? चूंकि भाई 10 के लिए इतना है तो एक के लिए कितना आएगा, 100 आएगा मेरे साथी। 100 दहम्मा 1000 होता है। क्लियर है? तो एक के लिए 1000 आ गया। अब आराम से सी का हिस्सा ज्ञात कर सकते हो मेरे मित्र। सी का हिस्सा बोले तो सी का गुणांक मतलब सी एक के लिए भाई कितना है, 100 है, तो बोलो 5 के लिए कितना हो जाएगा मेरे मित्र, तो 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक के लिए 100 है तो 5 के लिए 500। यदि बी का मान पूछा होता तो 300 होता और सी का मान पूछा होता तो 200 होता, तो सॉरी ए का मान पूछा होता तो 200 होता। यहां पर 3 2 5 5 5 10 1000 पहुंच भी रहा। क्लियर? इस टाइप के सवाल गलत होने की एकदम 0% संभावना होती है मेरे मित्र। थोड़ी सी सावधानी रखना। यदि आपको कभी शक हुआ तो जैसे ये क्या आ गया, ये सी का मान आया 500 तो बोलो ये 300 आएगा कि नहीं आएगा? एक के लिए भाई 100 है तो ये 300 और ये 200, 3 2 5 5 5 10, बोलो ये 1000 आ रहा। क्लियर है? तो इस पे लैंग्वेज की सवाल बहुत सारा बन सकता है, उसमें कितना करा दूं मेरे मित्र। लेकिन आपको अनुपात यदि डिवाइड करना आ गया, यहां पर बी का मान सेम था तो इसलिए मैंने कर दिया। नहीं सेम होता तो पहले प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न कराए, पहले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न कराए, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे साथी अच्छा ये भी बात है यार, कुछ लोग का ये मानसिकता होती मेरे मित्र, ध्यान से सुनो। यदि आपको ये चीजें आ रही हैं तो भाई आप ना वो हम कह रहे हैं उसको आप भगा के देख सकते हो ना, या 1.2 पर देख लीजिए या 2 पर देख लीजिए अगर आपकी कैपेसिटी है तो। क्लियर है? लेकिन आपको ऐसा भाई हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं सबको समझा रहा हूं, जिसको आ रहा उसको भी, जिसको नहीं आ रहा
उसको भी मैं समझा रहा हूं। मेरे बड़े भाई, अगर आपको आ रहा है तो आप थोड़ा सा भगा के आगे बढ़ जाया करो, उसमें गुस्साने की जरूरत नहीं। तो चलिएगा, तो आइएगा मेरे मित्र, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका कौन सा आ गया मेरे मित्र? क्या आ गया? बोलो। सी का हिस्सा आया था 500, क्लियर है। इसका रिजल्ट बना कितना मेरे मित्र? 500 बन गया। और इसका रिजल्ट हो गया, इसका रिजल्ट, हाँ सबका हो गया। अब यहां पर 13वीं सवाल है मेरे मित्र, इस वीडियो की आखिरी सवाल है। लास्ट में कुछ वाक्य बोलेंगे, उस चीज को सुन के जाना मेरे मित्र, अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। चलिएगा, 13 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे मित्र? 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात। 3 धनात्मक संख्या है, उनका अनुपात, धनात्मक का मतलब समझ रहे हो भाई, पॉजिटिव संख्या है। 3 धनात्मक संख्याओं, भाई जिसको संख्या न समझ में आ रहा ना, मैं हाई स्कूल का वीडियो पढ़ाया हूँ, हाई स्कूल का सिलेबस कवर किया हूँ, वहां पर मैं नंबर सिस्टम को पूरी संख्या, मतलब 10-11 टाइप की संख्या, भाज्य संख्या, बाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाया। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी कर लेना फोन में, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, दिखेगा वहां पर आप जबरदस्त। और भाई मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, मैथ बिल्कुल नहीं आती तो मैं आपको यहाँ प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, बेसिक मैथ जो पढ़ाया हूं, पीला उसका थंबनेल है, 10 वीडियो है, मात्र 10 वीडियो अगर देख लिया आप तो मैथ से जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा। मैं 0 लेवल से एकदम पढ़ाया, जोड़ एकदम जोड़, मतलब 1 में 1 जोड़ा हूं भाई, 2 बताया हूं उसमें। मतलब वो 10 वीडियो अगर देख लिए, आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का ऐसा है, 10 वीडियो ऐसे। एलसीएम एचसीएफ बोर्ड मास नियम भी उसमें क्लियर कर दिए हैं एकदम विस्तृत तरीके से, आप वहां से देखेंगे तो मैथ का बिल्कुल बेसिक लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब आपका रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ टाइप को पकड़ना, और टाइप पकड़ लिए, कैलकुलेशन आपका वहां से हो जाएगा मेरे मित्र, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइएगा, यहां पर देखेंगे, यहां पर 3 धनात्मक संख्या आई, इसलिए मैं बोल दिया, वहां पर पढ़ाऊं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिएगा, बहुत ही विस्तृत ढंग से, आराम से, एकदम बढ़िया से, किन किन नामों से जाना जाता है, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। जैसे प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश नेम भी, उसका नेचुरल नंबर वगैरह सारा मैं बताया हूं बहुत अच्छे ढंग से। आइएगा देखिएगा, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना मेरे मित्र? 5:4:7 है। यदि उनके वर्गों का, देखो यहां पर वर्ग कह दिया, घनों का भी कह सकता मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। ये जो दूसरा पार्ट वीडियो चल रहा है आपका समानुपात का, सबसे बढ़िया सवाल इसमें यही है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, उसको आराम से समझिएगा। कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4:7 है। यदि उनके वर्गों का योग, वर्ग करके योग कह रहा, भाई उनका योग नहीं कहा। अगर घन का मतलब कर घनों का योग, मतलब उसका घन करके तब योग करिएगा। वर्गों का योग कितना है? 1521 मतलब 15,210 है। तो उन तीनों संख्याओं का योग बताइए। तीनों संख्याओं का योग का मतलब है मेरे मित्र, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात समझ लो, बड़ा प्रश्न होगा, लेकिन आपका कह रहा कि तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो तीनों संख्याओं का योग बताने के लिए आपको 7, 4, 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 16। 16 का ही गुणांक कोई होगा। यदि एक ऑप्शन सिर्फ 16 से कट रहा है तो इसका मतलब वही सही है, लगाने की सवाल जरूरत नहीं है। भाई 2 ऑप्शन मिल गया तब तो आपको लगाना पड़ेगा, 3 ऑप्शन मिल गया तो भाई 100% लगाना ही पड़ेगा आपको। तो लगाएंगे कैसे? वर्गों का योग दिया मेरे मित्र 15,200 कितना 10 दिया है। तो आपसे मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र वर्गों का योग दिया, इसका मतलब वर्ग कर लीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा लिख दे रहा है यहां पर, देखिएगा वर्ग करना है, इसमें हमेशा x मान लेना। आप क्या मान लेना मेरे मित्र? x मान लेना। तो बोलो ये 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा और ये x² हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अब क्या हो गया? अब प्लस कर दो। भाई योग कहा, वर्गों का योग कहा, तो मैं इसमें क्या मान रहा हूं जान रहे हो भाई साहब? 5x अनुपाते क्या माना? 4x अनुपाते क्या माना? 7x। भाई अनुपात में है तो x से x गायब हो जाएगा, तो ये अनुपात बन गया। तो मैंने x लगाकर वर्ग किया तो ये आएगा। बोलो सही है भैया? 4 चौके 16, 16x²
मेरे मित्र यहाँ पर 7 सता 49 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर। अब बोलो कितना लिखें हम, बराबर कितना मेरे मित्र, कितना है 15 21 0, 15 21 0। क्लियर है। यही पर योग दिया था, मैंने वर्गों का योग कर दिया। अगर घनों का योग कहता तो घनों का योग, सिर्फ योग कहता तो मेरे मित्र ये योग के बराबर कर देता, एक के लिए निकाल लेता, जो भी बड़ी छोटी जो भी पूछता उसका मान दे देता भाई। चलिएगा, तो आपको समझ में आया होगा। आइए जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये इस टाइप का जोड़ में पढ़ाया हूं भाई। उस वीडियो में इस टाइप का भी जोड़ पढ़ा, जितने ब्रह्मांड में जितने टाइप से जोड़ हो सकते हैं सारा मैं कवर किया हूं उसमें। मतलब आप 10 वीडियो 10 मतलब 5 घंटे अगर खर्च कर देते हो, मैथ से कभी डर नहीं। मैं आपसे वादा लेता हूं कि आपको मैथ से डर लगेगा नहीं, लेकिन 10 वीडियो कवर करिएगा बढ़िया से। चलिएगा, तो आइएगा यहां पर देखिएगा, 9 6 15, 15 में 5 जोड़ोगे मेरे मित्र 20 आएगा, 2 हासिल हो गया, एक्स स्क्वायर तो लगा रहेगा। यहां पर 4 है, 4 में 1 जोड़ोगे 5, और 5 में 2 जोड़ोगे 7, और 7 में 2 हासिल भी है, 7 2 9, 90। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 15 21 0 आ जाएगा। तो बोलो ये जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरे मित्र। एक्स स्क्वायर बराबर मेरे मित्रों आ गया यहाँ पर कितना आया, 15 21 बटे 9 आ जाएगा। बोलो समझाऊं मैं आपको, यहाँ पर गुणे में 9x स्क्वायर है, गुणे में है तो बटे में जाएगा, 9 भाग में चला गया। मेरे मित्र काट दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा, बोलो 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 1 के 9। यहाँ पर बचा कितना मेरे मित्र, यहाँ पर बचा 9 6 15, 6 बचा 62 हो जाएगा, 9 6 के 54, 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 6 के 54 आ जाएगा। तो 54 54 का मतलब ये क्या है, 9 चौके 54, 54 8 8 4 12 81, 9 9 81, मतलब 169 आ गया मेरे मित्र। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 169 आ गया। 169 का मतलब है आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट में जाएगी वैल्यू, रूट में जाएगी कि नहीं जाएगी बोलो। तो इसका मतलब 13 का वर्ग भाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया मित्र, 13 आ गया। तो अब आप बता दीजिए, कह रहा है यक्स का मान 13 आ गया, तो अब बताइए संख्या कौन सी थी, यही था। तो इनका क्या पूछ रहा भाई, कह रहा संख्याओं का योग बताइए। ये योग मत करिएगा, अर्थात 90 एक्स स्क्वायर मत करिएगा। यहां पर संख्याओं का योग का मतलब है, बोलो 5 है 5 4 9, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 यक्स आ जाएगा। यक्स का मान उठा के रख दो, संख्याओं का योग प्राप्त हो गया आपका। तो कितना आ जाएगा मेरे मित्र, 16 गुणे कितना हो जाएगा भैया, 13 हो जाएगा। 16 3 48, बोलो 4 हासिल हो गया, 16 1 के 16, 4 20, 208 इसका आंसर बन जाएगा मेरे मित्र। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 13 नंबर प्रश्न आपका रेडी हो गया। अगला मैं वीडियो लेके आ रहा हूं आपको। थोड़ा सा मैं होली पर आपका ये वीडियो बना नहीं पाया, लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, और उसके बाद आप पूरा कंटिन्यू होगा, पर डे आपको वीडियो मिलेगा। तो प्लीज यार जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो इसी के साथ मेरे मित्रों आपसे विदा लेना चाहेंगे, तो बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर